नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जुबानी वार पलटवार में। अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने चुनावी प्रचार का जिम्मा उठाया। उन्होंने जनसभा में लोगों को संबोधित किया और सपा और कांग्रेस की ओर से चलाए जा रहे चुनावी अभियान पर कई सवाल उठाते हुए प्रदेश की भाजपा सरकार को दोबारा पूर्ण बहुमत से जिताने की अपील की। जब वोट मांगने कोई आए तो उनसे जरूर पूछना कि आप किस मुंह से वोट मांगने आए हैं। आप ही थे ना, आपकी सरकार थी ना जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी। ये पूछना। जब वोट मांगने आएंगे तो कांग्रेस के लोगों से भी पूछना। हालांकि कांग्रेस सब पूछने लायक भी नहीं रही है, लेकिन फिर भी पूछना। ये कोर्ट में लटकाना, अटकाना, भटकाना, ये काम तुमने क्यों किया था? एक राजनीतिक वातावरण बनाया गया। ये ठीक है कि कोर्ट का फैसला आया, सर्वसम्मति से आया, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से कौन राजनीतिक दल खड़ा रहा? क्या कांग्रेस खड़ी रही? विरोध किया। क्या सपा खड़े रहे? विरोध किए। और आज वोट मांगने के लिए मुझे हंसी भी आती है। आजकल पता लगा अखिलेश जी हनुमान मंदिर गए हैं और घंटी बजा रहे हैं। अरे अब घंटी बजाने से क्या होगा? अब पछतावत हो गया जब चिड़िया चुग गई खेत। अब क्या मिलेगा? अब घंटी बजाओ जितना बजाना है, टीका लगाओ जितना लगाना है। आजकल मुझे कांग्रेसियों पर भी बड़ी हंसी आती है। ये नेता जिनको आचमन करने नहीं आता, जिनको चरणामृत लेने नहीं आता, वो आजकल चंदन लगा करके भाषण दे रहे हैं। ये सिखाया है तो भारतीय जनता पार्टी ने सिखाया है। इस बात को भी समझना चाहिए। आज ये हमारे महेश चंद्र शर्मा जी बैठे हैं। जब मंत्री थे 133 करोड़ रुपए अयोध्या के विकास के लिए इन्होंने दिया है। हर तरीके का विकास हो रहा है। आप बताइए, हर लेन 4 लेन 6 लेन बन रही है कि नहीं बन रही है? बन रही है कि नहीं बन रही है? इसीलिए मैं कहता हूं कि जब वोट देना तो इन बातों को तय। और मैं अयोध्या में वोट मांगने सिर्फ अयोध्या के लिए नहीं आया हूं। आप सब लोग जहां जहां आपके रिश्तेदार हैं, जहां जहां आपके लोग हैं, सब जगह कमल ही खिलना चाहिए। इसके लिए हमको काम करना चाहिए। ये हम ध्यान दें। वहीं उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में तीसरे चरण के लिए मतदान के लिए प्रचार थम गया है। उससे पहले ही दोपहर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मैनपुरी में रहे। मैनपुरी के करहल में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं आपको आश्वासन देने आया हूं कि मैं मरम्मत के लिए बुलडोजर भेज दिया है। 10 मार्च के बाद जब ये फिर से चलना आरंभ होगा तो जो लोग भी अभी ज्यादा गर्मी निकल रही है, ये गर्मी 10 मार्च के बाद अपने आप शांत हो जाएगी। भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी के लोग आज बौखला गए हैं। करहल में अपनी करारी हार को देखते हुए वे अब आपा खो चुके हैं। प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल पर हुआ हमला उनकी इस कायराना हरकत को प्रदर्शित करता है, लेकिन चिंता करने की आवश्यकता नहीं। भाइयों बहनों, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। याद करना, हमने 5 साल के अंदर समाजवादी पार्टी के संरक्षण में पलने वाले पेशेवर गुंडे और अपराधियों के खिलाफ बिना किसी मान बनोबल के कार्रवाई की है। और मैं आपको आश्वासन देने के लिए आया हूं कि बुलडोजर को मरम्मत करने के लिए भेज दिया हूं। 10 मार्च के बाद जब ये फिर से चलना प्रारंभ होगा तो जिन लोगों में अभी ज्यादा गर्मी निकल रही है, भाइयों बहनों, ये गर्मी 10 मार्च के बाद अपने आप शांत हो जाएगी। नेताजी भी बहुत होशियार हैं। कल वे आए थे। वे जानते हैं करहल की जनता फैसला कर चुकी है कि प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ही उनका नेता होगा। तो नेताजी ने कल यही कहा कि भाई ठीक है, तुम लोग जो चाहो तय कर लो, अपना विधायक चुन लो। दूसरा व्यक्ति बोला जा रहा है कि नाम बोल दीजिए, नाम बोल दीजिए। वो कह रहे कौन लड़ रहा है यहां से सपा का प्रत्याशी, मुझे तो पता ही नहीं है। अब ये दुर्गति हो गई हो कि बाप पुत्र का नाम न जान रहा हो।
तो भाइयों बहनों, ये सपा की पूरे प्रदेश के अंदर की दुर्गति को भी प्रदर्शित करता है। मुझे कल एक तस्वीर से आज के समाचार पत्रों में बड़ी हंसी आई और बड़ी मैं अफसोस भी कर रहा था। बेचारा शिवपाल जो प्रदेश का नेता था, कल उसको बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं मिली। कैसे वहां कुर्सी नहीं मिली और वह मुंह लटकाए बैठा था। क्या दुर्गति थी उसकी। और वह दुर्गति देखते हुए मुझे तो कल बड़ा लग रहा था कि कहां ये प्रदेश भर में घूमता था, हजारों लोग उनके साथ जाते थे। नेताजी का प्रमुख सिपा सालार हुआ करता था और कल उस बेचारे को कुर्सी का हत्ता मिला बैठने के लिए, कुर्सी का हत्ता। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण में होने वाले मतदान के लिए प्रचार के अंतिम दिन अखिलेश यादव भी ताबड़तोड़ रैलियां करते दिखाई दिए। पहले जालौन, फिर कानपुर, उसके बाद उन्नाव में जनसभा की। वहीं इस बीच जनता को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और जनता से सपा के पक्ष में वोट देने की अपील की। यहाँ भी सुनने में आया एक बेटी के लापता हुई 2 दिन पहले, एक बच्ची 2 दिन पहले लापता हुई। बताओ, बाबा मुख्यमंत्री झांसी में सो रहे थे, ये झांसी में सो रहे थे यहीं पर, और लापता हो गई। और आज सुनने में आया कि उसकी लाश मिली है। कौन जिम्मेदार है? अगर कोई जिम्मेदार है उसके लिए तो बाबा मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। और मैं नहीं कहता आंकड़े उठा लो, हम तो कहेंगे पत्रकार साथियों, आप भी ईमानदार बन जाओ, कभी कभी आंकड़े दिखाया करो कि सबसे ज्यादा असुरक्षित देश में महिलाएं कहीं हैं तो वो उत्तर प्रदेश में हैं। सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं अगर कहीं हैं तो उत्तर प्रदेश में हैं। सबसे ज्यादा घटनाएं महिलाएं और बेटियों बहनों के ऊपर कहीं हो रही तो उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। देश में जो शिकायतें हो रही हैं उसमें 50% शिकायतें महिलाओं की केवल उत्तर प्रदेश से है। ये बताएं आखिरकार कौन जिम्मेदार है इसके लिए? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। इनकी शक्लें देखी, भाषा बदल गई। बताओ कौन खिसिया जाता है? आप तो इन बातों को जानते हो कि कौन खिसियाता है? जो हारने लगता है। बताओ, एक परिवार वाला ही महसूस कर सकता है अपना दायित्व, अपनी जिम्मेदारी, और एक परिवार वाला ही समझता है कि महंगाई क्या है। बताओ, यहां परिवार वाले लोग बैठे हैं, महंगाई को महसूस कर रहे हो कि नहीं महसूस करते हो? ये परिवार वाले नौजवान हैं यहां। बताओ, नौजवानों, बेरोजगारी की मार को महसूस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? बाबा जी कह रहे हैं हमने तो 70 लाख से ज्यादा नौकरी दे दी है और 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया। बताओ, माधवगढ़ के लोगों, किस नौजवान को नौकरी और रोजगार मिल गया आप में से? बताओ, यहां पर किसको रोजगार मिल गया? हमारे खास कार्यक्रम जुबानी वार पलटवार में इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।